अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं इस मजलिस में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो उन्वान है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं? कुरान मजीद के बेशुमार मौजज़ों में से ये एक मौजज़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए, वो एक मौजज़ा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। यानी जिस तरह आम बच्चे वालिद और वालिदा के जरिए पैदा होते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उस तरह पैदा नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मुसलमान इस दुनिया में पाए जाते हैं और जितने मुसलमान इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इन सब का यही अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। कुछ सदियों पहले ये अफवाह उठी कि ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह पैदा हुए, यानी वालिद और वालिदा के जरिए। कुरान मजीद में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। ये अफवाह उठाने वाले अलीगढ़ से मिर्जा गुलाम कादियानी थे। उलमा का फतवा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक कुफर है, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी अपने आप को नबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं। तो ये अफवाह उठाने वाले मिर्जा गुलाम कादियानी थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद की एक आयत में फरमाते हैं, अगर वो चाहे तो तुम सबको हलाक कर दे और नए सिरे से एक मखलूक पैदा कर दे, और ये इसके लिए करना कुछ दुश्वार नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो पूरी मखलूक को हलाक कर दे और एक नए सिरे से पैदा कर दे। जो खुदा सारी मखलूक को हलाक करके फिर नए सिरे से पैदा कर सकता है, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम को बिना वालिद के पैदा कर नहीं सकता? अल्हम्दुलिल्लाह, कर सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद के एक और एक आयत में फरमाते हैं, इसका काम तो सिर्फ इतना है कि जब कोई काम करने का इरादा करता है तो इससे कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद के एक और एक आयत में फरमाते हैं, अलबत्ता आसमानों और जमीन की तख्लीक इंसानों की अपनी तख्लीक से ज्यादा बड़ी है, और लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। ताज्जुब तो इस शख्स पर है जो अपनी आंखों से दिन रात मौजज़ात देखता है। ये ऐसे मौजज़ात हैं जो इंसान की अपनी तख्लीक से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर वो शख्स इन मौजज़ात के ऊपर गौर व फिक्र करे तो इंशाअल्लाह वो इबरत हासिल कर सकता है और सही रास्ते पे आ सकता है। जितने भी दुनिया में फिरके पाए जाते हैं, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए, वो एक मौजज़ा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह आल इमरान में मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का कुछ तफसील से जिक्र फरमाया। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए परवरदिगार, जो मेरे पेट में है मैं इसको तेरे नियाज करती हूँ और इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, सो इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। और जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी, परवरदिगार, मैंने तो लड़की जन्म दी है और जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था अल्लाह को खूब मालूम था, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। मैंने इसका नाम मरियम रखा है और इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। उस वक्त उस जमाने के मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा नेक और सौले थे।
मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद एक परहेजगार, इबादतगार शख्स थे और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा भी एक परहेजगार, इबादतगार खातून थी। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो चुका था और जब मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इंतकाल हो चुके तो उस वक्त लोगों में इख्तलाफ हो गया कि मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश हम करेंगे। क्यों? क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद कौम के सरदार थे। सबकी ये ख्वाहिश थी कि सरदार की बेटी को हम परवरिश करें और ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी ये ख्वाहिश थी कि मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का शर्फ हमें हासिल हो। इसीलिए लोगों में इख्तलाफ हो गया तो खरा अंदाजी की गई। तो उस खरा अंदाजी में ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यह शर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम को मिला मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने का। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम इसलिए चाहते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया, बीवी, खाला या बहन थी। इसीलिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने के लिए, क्योंकि एक रिश्तेदारी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के एक आयत में फरमाते हैं, मरियम की परवरिश हमने बेहतरीन की और इसे बेहतरीन कबूल फरमाया और इसकी खैर खबर रखने वाला ज़करिया को बनाया। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने परवरिश की। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम को एक खास जगह मुकर्रर कर दी जहां सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम आया जाया करते थे, उसके सिवा कोई आया ना जाता था। और वहां मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हो गई और जब भी मरियम अलैहिस्सलाम का वक्त आता तो मस्जिद के कुछ कामों में सर अंजाम दे दिया करती थी और दिन रात मरियम अलैहिस्सलाम वहां इबादत में मशगूल रहती। मरियम अलैहिस्सलाम की ये आदत और ये शराफत, ये परहेजगारी बनी इसराइल में एक मशहूर हो गई और मरियम अलैहिस्सलाम की ये इबादत बनी इसराइल के लिए एक नमूना बन गई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत में फरमाते हैं, जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अपने परवरदिगार की इबादत करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। मरियम अलैहिस्सलाम को यह बशारत दी गई कि आइंदा आपके लिए एक लड़का होगा, यानी बनी इसराइल के लिए एक नबी और एक रहनुमा बनाकर भेजा जाएगा। तो इस पर मरियम अलैहिस्सलाम ताज्जुब हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मरियम में तफसील से बताते हैं, और किताब में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ चले गई तो इन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। हमने उनके सामने फरिश्ता भेजा तो वो ठीक उनके सामने आदमी बन गया। मरियम बोली, अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। इन्होंने कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। यूं ही तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया, और ये इसके लिए आसान है और इसे लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और रहमत बनाओ। सो वो उसके साथ हामिला हो गई और बच्चे को लेकर एक दूर मकान पर चली गई। तो उसी वक्त मरियम ने कहा, काश मैं इससे पहले मर गई होती और भोली बसरी हो गई होती। उसी वक्त नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी, मरियम गम ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूरों के तने को पकड़कर अपनी तरफ लाओ, तुम पर ताजा खजूरें झड़ पड़ेंगी, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, लिहाज आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम ना करूंगी, यानी आगे का मामला हम संभाल लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से गुफ्तगू फरमाई, मगर कुछ मुसलमानों के अंदर यह अकीदा पाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के भी वालिद हैं। आपके सामने
मैं कुछ दलीलें पेश करूंगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा काश मैं इससे पहले मर गई होती और भोली बसरी हो गई होती, तो उसी वक्त नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी, गम ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए नीचे से एक चश्मा जारी किया है और खजूरों के तने को पकड़कर अपनी तरफ फैलाओ, तुम पर ताजा खजूरें झट पड़ेंगी, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, लिहाज आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम ना करूंगी, यानी बाकी का मामला हम संभाल लेंगे। तो इसमें यह पॉइंट निकलता है, अगर मरियम अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद होते तो ना मरियम अलैहिस्सलाम को इस तकलीफ में छोड़ते और ना मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों के कहने पर चुप रहना पड़ता। वो साफ कह देती कि मेरे तो शौहर हैं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो बात ही खत्म हो जाती। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मेरे शौहर हैं, तो मरियम अलैहिस्सलाम खामोश थी। इसीलिए मरियम अलैहिस्सलाम को परेशानी आने के वक्त कहा काश मैं इससे पहले मर गई होती और भोली बसरी हो गई होती। इससे साफ मालूम होता है कि मरियम अलैहिस्सलाम के कोई शौहर नहीं थे। जब आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो पूरे कुरान मजीद में कहीं भी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ जितने भी आप आयतें पढ़ेंगे जो मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किए गए हैं, सिर्फ यही कहा गया, ईसा बिन मरियम, 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 ए मरियम के बेटे ईसा, ए मरियम के बेटे ईसा, ए मरियम के बेटे ईसा, ए मरियम के बेटे ईसा। कहीं भी ये नहीं कहा गया ए फला मर्द के बेटे, 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 कहीं भी ये नहीं कहा गया। सिर्फ अपनी वालिदा के साथ जिक्र किया गया है। उधर वालिद रहेंगे तो ही तो कुरान मजीद जिक्र करेगा, वहां वालिद ही नहीं तो कहां से कुरान मजीद जिक्र करेगा। एक बड़ी दलील है, ये एक मौजूजा है। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए, वो एक मौजूदा तौर पर बिना वालिद के पैदा हुए। और अगर ईसा अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा के जरिए पैदा होने वाले थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहकर चले जाते, बाद में मरियम अलैहिस्सलाम के निके का जिक्र आता। हरगिज ऐसा नहीं हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम फौरन हामिला हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बदन में बच्चे को उठा लिया, यानी मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। हामिला होने के बाद एक दूर मकान पर चले गई। सोचने की यह बात है, अकल लड़ाने की यह बात है कि मरियम अलैहिस्सलाम हामिला होने के बाद एक दूर मकान पर क्यों चली गई? क्या निकाह करना कोई नाजायज बात थी जिसको पूछने के लिए कहीं दूर और जगह जाना जरूरी था? हाँ, बिना वालिद के बच्चा होना लोग इस बात पे एतराज करते और मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी दो चार कर देते। अगर मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच में रहती तो मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कदम उठाते, अल्लाह वालम। इसीलिए मरियम अलैहिस्सलाम को वाज़े हामिला तक एक दूर मकान पर जाकर महफूज रहना पड़ा। अगर मरियम अलैहिस्सलाम कौम के बीच में रहती तो पता नहीं लोग जल्दबाजी में क्या कदम उठाते। इसीलिए मरियम अलैहिस्सलाम एक दूर मकान पर जाकर रहना पड़ा, वाज़े हामिला तक महफूज। और जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आई, बाप बरकत बच्चे को उठाकर यानी ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर, तो कौम के लोग बोले, ए मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप गुनहगार था और ना तेरी मां बदकार थी। इससे यह साबित होता है कि मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया, यानी फहशा का इल्जाम लगाया। अगर मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर होते, अगर मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हुई होती तो कौम के लोग जिना का इल्जाम नहीं लगाते। शादी ना होने की वजह से, शौहर ना होने की वजह से मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया गया। इससे साफ मालूम होता है कि मरियम अलैहिस्सलाम के ना कोई शौहर थे। अगर उधर शौहर नहीं है तो कहां से उधर शादी होगी? शौहर ही नहीं है तो कहां से शादी हो गई?
और कौम के अफरादों ने ये मिसाल देते हुए कहा, ना तो तेरा बाप गुनहगार था और ना तेरी मां बदकार थी। यानी कोई खातून या कोई मर्द शरीफ खानदान से कोई गलती करता है तो लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि कैसे इतने शरीफ और इज्जतदार खानदान और घराने का शख्स और खातून गलती कर सकती है। तो इसीलिए उनके वालिद और वालिदा का ताना देते हुए मरियम अलैहिस्सलाम को कहा। और जब वो लोग मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे तो इस इल्जाम से बचने के लिए मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मरियम अलैहिस्सलाम इस इल्जाम से बचने के लिए बच्चे की तरफ इशारा किया। तब तो कुरान मजीद फरमाता है, तब तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहां हूं और जिस हाल में हूं मुझको साहिब और रहमत बरकत किया है, और जब तक मैं जिंदा हूं नमाज और रोजे को करार रखने को मुझे फरमाया गया है, और मुझे अपनी वालिदा के साथ हस्न सलूक करने को कहा गया है। अगर मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर होते तो बच्चे की तरफ इशारा करने की क्या जरूरत थी? साफ कह देती मरियम अलैहिस्सलाम, नहीं मेरे शौहर है, मैंने शादी किया है, कोई नाजायज काम नहीं किया, तो साफ कह दी तो मामला ही खत्म। इस नाजुक मौके पर भी मरियम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहती कि मेरे शौहर हैं, मैंने शादी की, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा करती है मरियम अलैहिस्सलाम। ये एक साफ दलील है कि मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, ना मरियम अलैहिस्सलाम के कोई शौहर थे, और ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, यानी हो जा वो हो गया, तो एक मौजज़ा तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। और बच्चे के अल्फाज पे हम रोशनी डालेंगे। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, जहां हूं और मैं जिस हाल में हूं मुझे साहिब बरकत किया है, और मुझे सरकशी और बख्ती नहीं बनाया, और मुझे अपनी मां के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। बच्चे ने कहीं भी अपने वालिद का जरा भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपनी वालिदा के साथ हस्न सलूक करने को कहा गया है। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपनी वालिदा के साथ हस्न सलूक करने को कहा गया, वालिद के साथ नहीं? समझ रहे हैं? वालिद ही नहीं तो कहां से ईसा अलैहिस्सलाम हस्न सलूक करेंगे अपने वालिद के साथ? इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाजों में कहा, और मुझे बदबख्ती और सरकशी नहीं बनाया, और मुझे अपनी वालिदा के साथ हस्न सलूक करने वाला बनाया। अल्लाहु अकबर। कितने दलीलें हैं। तो लोग, क्योंकि कुरान मजीद को गौर से पढ़ना चाहिए, और उलमा की दायरे में, और जो भी कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं अगर समझ में नहीं आता तो जो समझ में नहीं आता वो उलमा से पूछ लेना चाहिए। ये अफवाह उठी कि अलीगढ़ से कि ईसा अलैहिस्सलाम के भी वालिद थे, बिल्कुल गलत और बातिल है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद के अंदर बच्चों के बारे में 3 वाक़ियों में आया है। एक मरियम अलैहिस्सलाम, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 3 जगह। जब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे तो जब फरिश्ते आते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा होने की बशारत देते हैं। तो जब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसलिए परेशान होते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके और उनकी अहलिया भी बूढ़ी हो चुकी, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। अरे इस उम्र में मुझे औलाद, मेरी बीवी भी बांझ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी अहलिया बांझ रहती है, कितने की सालों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं होती। इसीलिए फरिश्ते ये खुशखबरी लेके आने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं। तो सोचने की बात है, इतने सालों से बेटा या बेटी नहीं हुई, अभी इस उम्र में बेटा बेटी। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आपको एक लड़का अता करने आए हैं। तो ये खबर सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया बाजू में खड़ी रहती है तो चीख उठती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया
चीख उठती है। तो इस वाकये से मालूम होता है कि ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मौजूदा है। और इसमें एक पॉइंट की बात है और एक दलील की बात है। अगर मिसाल के तौर पर आम हालत में तो एक माँ बाप यानी वालिद और वालिदा के जरिए तो बच्चे तो पैदा होते हैं, ये सबको पता है, ये कोई नई तीर मारने की बात नहीं, सबको पता है। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर मरियम अलैहिस्सलाम से कहते कि आपको एक शौहर और आपसे एक बेटा होने वाला है, तो इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है? इसी के लिए कुछ नई बात नहीं है। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते इस वक्त नाजिल होते हैं जब कोई खास एक मौजज़ा होने वाला है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त आए थे कि मरियम अलैहिस्सलाम बिना शौहर के हामिला होने वाली है। इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ये अजीम मौजज़ा आकर दिए। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उस बुढ़ापा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया को भी एक मौजना तौर पर उन्होंने खुशखबरी दी। इस खुशखबरी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया चौंक पड़ी, चिल्लाई, इस उम्र में मुझे औलाद, एक मौजना है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं दुआ में, ऐ परवरदिगार, कभी मैं तेरे से दुआ मांगकर महरूम नहीं हुआ। आप ज़करिया अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज में देखिए तो अब मिसाल के तौर पर हम कोई एक बिजनेस चल रहा है या तो कोई दुआ में कुछ चीज मांग रहे हैं, ऐ परवरदिगार मैं इतने सालों से दुआ मांग रहा हूँ, आज महीनों से सालों से लगातार दुआ मांग रहा हूँ, इतने सालों से तो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, आज तो मेरी दुआ कबूल कर दे, आज तो कर दे, इतने सालों से नहीं दिया, आज तो मेरी दुआ कबूल कर दे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम इस दुआ में ये अल्फाज कहते हैं, ऐ परवरदिगार मैं बुढ़ापा तक पहुंच चुका हूं और मैं मरने की हालत में हूं, कभी मैंने तेरे से मांगकर मरहूम नहीं हुआ। देखिए मरियम ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ में कितना शुक्र अदा है, कभी मैं तेरे से मरहूम मांगकर नहीं हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे ऐ परवरदिगार मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब तो मुझे औलाद दे दे, अब तो कोई वारिस दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे। अल्लाह अकबर, ये भी एक मौजज़ा है। तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक औलाद देते हैं, वो है याहिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम इस दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला याहिया अलैहिस्सलाम को एक औलाद देते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, मौत के करीब आ चुके हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी अहलिया बूढ़ी हो चुकी है। फरिश्ते उसी वक्त एक मौजज़ना तौर पर ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहते हैं आपको एक बेटा होने वाला है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं, अरे मुझे अब बेटा होगा इस उम्र में, इस हालत में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक उनको निशानी मुकर्रर करते हैं। वो निशानी क्या है? तो आप 3 दिन किसी से बात नहीं करेंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये एक निशानी है। क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम एकदम चौंक जाते हैं, अरे मैं इतनी जवानी में तो मुझे औलाद नहीं मिली, अब बुढ़ापा में मुझे औलाद मिल रही है, ये कैसे? परेशान, क्योंकि इंसान की फितरत है कि उस वक्त जो काम होता है अगर उस वक्त में नहीं हुआ, कहीं ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद अगर वो काम हुआ तो इंसान चौंक जाता है, ये इंसान की फितरत है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं, अभी इस बुढ़ापा में औलाद। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए एक निशानी मुकर्रर करते हैं कि आप 3 दिन तक बात नहीं करेंगे। तो ईसाई, क्रिश्चियंस, स्कॉलर्स और पादरी और जितने भी ईसा अलैहिस्सलाम इज जीसस गॉड मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बेटे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बेटे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कहा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा जना हुआ बेटा कहते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को गाली दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर या तो मेरी वालिदा है या वालिद है, कोई भी खानदान के रिश्तेदार हैं, अगर कोई आके मेरे रिश्तेदार को भला बुरा कहे या अपनी वालिदा या माँ बाप को भला बुरा कहेंगे तो क्या हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज दिन रात कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला
कि बेटे ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। दिन रात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली दे रहे हैं, हम मुंह तक कुछ भी खोल के कह रहे नहीं। क्यों? अल्लाह वालों। तो इससे एक और एक पॉइंट निकलता है कि ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरियम अलैहिस्सलाम के वाकई में कह देता, ए ईसाइयों, तुम कहां भटके हुए जा रहे हो? ईसा अलैहिस्सलाम के तो वालिद है, मरियम अलैहिस्सलाम के तो शौहर है, वो कहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे हुए? बात ही खत्म, बात ही खत्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे नहीं कह सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो कह देता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यह जात नहीं कि वो झूठ कहे, वो हर वक्त इंसाफ की बात करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये एक दलील है कि मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, एक मौजज़ा तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कहने पर एक दलील है। अब आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर कुछ गौर करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, ना वालिद के जरिए और ना मां के जरिए, ना वालिद के जरिए ना मां के जरिए। तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स और जितने भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम एक मखलूक के बंदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पैदा किया, वो भी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम बिना वालिद और वालिदा के पैदा हुए, वो खुद खुदा हो नहीं सकते, तो ईसा अलैहिस्सलाम बिना सिर्फ मां से पैदा होने वाले कैसे खुदा हो सकते हैं? कैसे खुदा हो सकते हैं? खुदा नहीं हो सकते। जब हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की फसली से, टेढ़ी फसली से पैदा किया, तो हव्वा अलैहिस्सलाम भी खुदा नहीं बन सकी, तो मरियम अलैहिस्सलाम भी कैसे खुदा बन सकती है? मरियम इज गॉड, मरियम अलैहिस्सलाम भी नहीं बन सकती, क्योंकि लोगों को पता है कि एक बच्चा वालिद और वालिदा के जरिए पैदा हो सकता है। तो ये एक बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, एक बड़ा मौजज़ा है। तो मरियम अलैहिस्सलाम से ज्यादा रिस्पेक्ट किसे देना था? हव्वा अलैहिस्सलाम को। शायद अकल में बात नहीं बैठी उनकी, और ये गलत है, क्योंकि जितने भी ये लोग अकीदे और जितने भी चीजें बता रहे हैं, ये बिल्कुल बातिल, कुरान मजीद के खिलाफ है। और जब भी कुरान मजीद पढ़ेंगे तो गौर और फिक्र से कुरान मजीद पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह जितना इल्म इंसान के अंदर आता जाएगा और उतने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इबरत निशानियां दिखते जाएंगी। तो इंशाअल्लाह उससे इंसान जो है इबरत हासिल उठाएगा और मुसलमान का ईमान और इंक्रीज होगा, और दुनिया की फितनों से भटकने से बहुत कम चांसेस हो गए। यह है बाइबल, किताबो मुक़द्दस, उर्दू बाइबल। इसके अंदर न्यू टेस्टामेंट भी है और ओल्ड टेस्टामेंट भी है। तो इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी तौरात, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। बाइबल के अंदर जब आप मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा हुआ है कि मरियम अलैहिस्सलाम शादी होने से पहले हामिला हो गई, एक पाक रूह की तरफ से। यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी ही नहीं हुई, तो मरियम अलैहिस्सलाम शादी होने से पहले ही हामिला हो गई। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी खातून, एक कुंवारी औरत हामिला होगी। तो बाइबल से भी यह प्रूव नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो खुद बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम शादी से पहले हामिला हो गई। तो जब आप बाइबल के वर्सेस कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको तफसील से दिखाई पड़ेगा। तो बहरहाल सिर्फ एक दो वर्सेस आपको कोट करना था। और हिंदू धर्म में एक मशहूर वाकया है, शिव एंड पार्वती गणेश। शिव आके पार्वती के हस्बैंड है, पार्वती आके शिव की बीवी है, और गणेश आके इनका बेटा है। तो पार्वती जब गणेश को बिठाकर जाती है तो अंदर मैं नहा रही हूं, किसी को अंदर मत एंटर करना। तो शिव उसी वक्त आते हैं
तो गणेश कहते हैं कि मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव गुस्से में आके गणेश का सर अलग कर देते हैं, सर धड़ अलग। तो तब पार्वती आती है कि अरे आपने इतना बड़ा बुरा काम कर दिया, गुनाह कर दिया आपने, मुझे अपना बच्चा चाहिए, अब कैसी भी करो गणेश को जिंदा करो, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तो शिव परेशान होकर जंगलों की तरफ घूमते हैं। तो उधर एक गुरुजी मिलते हैं, तो पूछते हैं शिव को, शिव तुम इतनी परेशानी में क्यों घूम रहे हो? तो कहते हैं गुरुजी मैंने गुस्से में आके ऐसे अपने बच्चे के साथ कर दिया, करके वाकया सुनाते हैं। जब गुरुजी एक डिसीजन देते हैं, एक काम कीजिए, आपके सामने जो पहला जानवर आएगा उस जानवर का सर काटो, अपने बेटे के ऊपर लगा दो, धड़ के ऊपर। वो पहला जानवर आने वाला वो क्या था? एलिफेंट, हाथी। तो हाथी का सर कट करते हैं और रख देते हैं। तो ये बहस, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मुरली, एक ब्राह्मण, तब इस्लाम की नॉलेज उतनी नहीं थी मुझे, तो उनसे बहस हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात पूछा, सलीम भाई आप जुम्मा को नमाज को जाते हो तो मस्जिद के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी दीवारों को इबादत करते, सजदा करते क्या आप दीवारों को करते? तो मैंने कहा, कुरान मजीद की एक आयत याद थी, तो मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहते हैं ये चांद और ये सूरज, जमीन और आसमान किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, इसे देख लो, खुद को खुद आपको इबरत मिल जाएगी। तो मैंने वो हिंदू भाई से पूछा, देखिए भाई आपके मजहब के बारे में मुझे एक डाउट है, जिस तरह आप क्लैरिफाई कर लिए इस्लाम के बारे में पूछ के, उसी तरह मैं भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं हिंदू धर्म के बारे में। तो मैंने ये पार्वती और शिव का तफसील से ये वाकया सुनाया। तो उनको भी इल्म नहीं था, तो वो पूछे कि नहीं हमारे गुरु पंडित लोगों से पूछ के आता हूं। तो एक वीक बाद उन्होंने पूछ के आए, तो वो बोलते हैं गुरुजी से इसलिए पूछा, एक गुरु का एक गुरु रहता है। जब शिव जी जंगल में जा रहे हैं तो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी ने उनको डिसीजन दिया कि आप जो भी जानवर आएगा उसका सर काट के अपने बेटे के धड़ पर बिठा दो, क्योंकि एक गुरु का गुरु है। मिसाल के तौर पर अब मैंने फोटोग्राफी सीखी या वीडियोग्राफी सीखी, तो मैंने एक गुरु से इल्म हासिल की, यानी उर्दू में कहते हैं उस्ताद, यानी एक उस्ताद का उस्ताद, एक उस्ताद का उस्ताद। आम इंसान के जहन में ये फौरन बढ़ जाता है कि एक उस्ताद का एक उस्ताद रहता है। आम इंसान, कुरान मजीद क्या कहता है? मैंने शुरुआत में सूरह इखलास की आयत तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3 में, लम यलिद व लम यूलद, ना मैं किसी से पैदा हुआ ना मैं किसी को पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कुरान मजीद में? ना मैं किसी को पैदा किया, ना यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं, ना किसी को पैदा किया, ना मैं किसी से पैदा हुआ, सिर्फ वो अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। अब ये शख्स कह रहा है कि एक गुरु का गुरु है, इसीलिए शिव जी ने गुरु जी से ये जो भी गुरु जी ने बताया, तो ये डिसीजन लेके उन्होंने एक काम किया। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके पीछे रिसर्च की 1 वीक 2 वीक, तो मैं कंफ्यूज हो गया, अरे भाई ये आदमी तो ठीक कह रहा है, गुरु का एक गुरु होता है। अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आके किसी को ट्रेनिंग देगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, वो डॉक्टर है तो वो किसी को ट्रेनिंग देगा, डॉक्टर 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 डॉक्टर। अब ये शख्स कह रहा है कि गुरु का एक गुरु, गुरु का एक यानी भगवान का एक, भगवान का एक, भगवान का एक। मिसाल के तौर पर एक ये पहला भगवान, ये दूसरा भगवान, ये तीसरा भगवान, ये चौथा भगवान, ये पांचवा भगवान, ऐसे ही आप गिनते जाएंगे तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, मिलियन बिलियन बन जाएंगे, गिनती खत्म नहीं होगी। आप रिवाइंड आएंगे तो पांचवा भगवान, चारवां भगवान, तीनवां भगवान, दूसरा भगवान, पहला भगवान, पहला, पहले के पीछे आप जाइए 0। इसीलिए कुरान मजीद कहता है लम यलिद व लम यूलद, ना मैं किसी से पैदा हुआ ना मैं किसी को पैदा किया। समझे आप बात को पूरा? 1 के पीछे कुछ नहीं, 0। उसी तरह मैंने उस क्रिश्चियन यानी वो हिंदू भाई से पूछा कि अगर शिव भगवान होते तो क्यों उन्होंने अपने बेटे का सिर नहीं बेटा, क्यों? अब मिसाल के तौर पर मैं एक इंजीनियर हूं, अगर मैं पक्का इंजीनियर हूं
बिल्डर्स का, तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अगर मैं एल्बर्ट हूं तो मैं किसी से पूछूंगा। क्योंकि शिव जी गुरु जी से क्यों पूछे? क्यों उन्होंने इंसान के धड़ की बजाय एक जानवर की धड़ बैठाई? क्यों शिव जी ने अपने बेटे को ही खुद नहीं पहचाना कि उनका सर उड़ा दिया? तो इसमें और से बहुत पॉइंट्स है, तो वक्त होने की वजह से सारा जिक्र नहीं कर सकता। तो और एक मैं जिक्र करना चाहता हूं आखिरी में। ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी पैगंबर, जितने भी रसूल, जितने भी नबी आए, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बेटे हैं। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये पहला बेटा, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा बेटा, ये चौथा बेटा, ये पांचवा बेटा, हजारों लाखों करोड़ों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गिनती खत्म नहीं। उसी तरह आप पाएंगे ये पांचवा बेटा, ये चारवां, ये तीनवां, ये दोवां, ये एकवां, एक के पीछे जीरो। उसी लिए कुरान मजीद कहता है लम यलिद व लम यूलद, ना मैं किसी से पैदा हुआ और ना मैं किसी को पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह माइदा 5 और आयत नंबर 70 पर 2 में कहते हैं, बेशक वो लोग कुफर होंगे जिन्होंने कहा ईसा बिन मरियम अल्लाह है, हालांकि मसीह खुद कहता है, ए बनी इसराइल, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यकीन मानो जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करता है, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है, और उसकी मदद करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। अल्लाह के सिवा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कोई मदद करने वाला जहन्नम में नहीं होगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इस तरह बनाया है, ज्यादा ठंडी होती तो इंसान सर्दी हो जाता है, ज्यादा गर्मी होती तो परेशान हो जाता है। अगर आप आग लगाएंगे तो जल जाएगा, अगर आप ज्यादा ठंडी में रखेंगे तो मर जाएगा। तो इंसान ना ठंडा संभाल सकता है ना गर्मी संभाल सकता, तो इंसान एकदम नाजुक है। आप ये सोचिए, ये तस्वुर किए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आपको जहन्नम में डालेगा तो आप कैसे संभालेंगे? तो इसीलिए इंशाअल्लाह इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भेजने का भी एक मकसद है। और इंसान सिर्फ जानवरों की तरह जीने नहीं आया, इंसान इंसान की तरह रहना चाहिए और इंसान इंसान की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद, ताकि इंसान को गाइड कर सके, इंसान इस अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन से भटक ना सके, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद नाजिल किया। जब आप टीवी या मोबाइल या टेप रिकॉर्ड, कैमरा कुछ भी खरीदेंगे तो उसके साथ आपको कैटलॉग आएगी, कैसे इसे इंस्ट्रक्शन करना है, कैसे इसे प्ले करना है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे समझना है, हर चीज उसमें मेन्यू में आ जाती है। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वालिद और वालिदा के साथ, आपके रिश्तेदारों के हुकूक, आप बिजनेस में, आप खिलाफत में, आप निके के मसाइल, तलाक के मसाइल, रोजे के मसाइल, हर चीज इंसान दुनिया में उठे बैठे एवरीथिंग A to Z अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कैटलॉग की शक्ल में इंसान के लिए दे दिया। तो अगर इंसान कुरान मजीद को गाइड नहीं करेगा तो भटक जाएगा। सारी किताबें, चाहे वेद हो, भगवत गीता हो, यजुर्वेद हो, चाहे बाइबल हो, बाइबल भी क्रिश्चियन स्कॉलरों ने चेंज कर दी। हर साल एक एक न्यू वर्जन, गुड वर्जन, ग्रीक वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, हर वर्जन, ये वर्जन्स में क्या एडिट हो गए रहते हैं। कुरान मजीद में कोई वर्जन नहीं, कुरान मजीद का एक ही वर्जन है, वो है कुरान मजीद। तो इंशाल्लाह मैं तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।